हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ सर आप लोग अपनी हेल्थ का एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। CA CS CMA एग्जाम्स इनका क्या होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या होगा थोड़ा बता दो। देखो सर मैं भी क्या बताऊँ, मुझे भी इतना कुछ आइडिया नहीं है। डिपेंड करता है सर कंट्री की सिचुएशन के ऊपर, लेकिन हाँ हम कुछ चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब मैसेजेस मेरे पास क्या आ रहे हैं कि सर क्या जून में एग्जाम्स होंगे, क्या जुलाई में एग्जाम्स होंगे, क्या अगस्त में एग्जाम्स होंगे, क्या होंगे भी या नहीं होंगे। प्लस सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कि सर हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। सीएस के स्टूडेंट्स, हालांकि सीएस स्टूडेंट्स से मैं ज्यादा डील करता नहीं क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ सीएस कोर्स में, लेकिन स्टिल उनमें भी एक दो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी टच में है। वो पूछते हैं कि सर हमारा क्या होगा। सीएमए एग्जाम्स सीएम इंस्टीट्यूट ने बोल दिया सर 24 जुलाई से होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। ठीक, देखो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। जो भी मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आपको मेरे ओपिनियन को कंसिडर करके आपको अपनी पढ़ाई को अपनी तैयारी को अफेक्ट नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे आप पढ़ते चले जाओ, लेकिन हाँ आपकी हेल्थ एज वेल एज आपकी फैमिली की हेल्थ, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बस ये चीज ध्यान रखना कि आपकी हेल्थ एज वेल एज आपकी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ, ये आपकी इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी जैसे आप पढ़ रहे हो पढ़ते चले जाओ। ठीक, ठीक है मैं मानता हूँ सर इस टाइम पे क्या होता है कि पढ़ाई की स्पीड इतनी नहीं बन पा रही है, फोकस इतना नहीं हो पा रहा है। ठीक, इट्स अ नेचुरल थिंग। आपसे फोकस नहीं हो पा रहा है सर, मुझसे पढ़ाने में फोकस नहीं हो पा रहा। जैसे आपसे पढ़ने में फोकस नहीं हो रहा, मुझसे पढ़ाने में फोकस नहीं हो पा रहा, क्योंकि सर मैं भी इस बीमारी को डील करके आ चुका हूँ। तो इस समय क्या होता है कि सर जो भी बच्चा अफेक्ट हो चुका है या जो अफेक्टेड है उन सबको अच्छे से पता होगा कि सर ये ठीक होने के बाद बहुत ज्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि आप कंटिन्यूस ना तो ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते, ठीक, ना ज्यादा टाइम तक कुछ बोल सकते, मतलब एक दिक्कत आती है। और मेरे साथ भी होता है सर, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ पूरे दिन में, उसके बाद मुझे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सर ना तो कंटिन्यूसली खड़ा हुआ जाता ना बोला जाता, और साथ साथ में माइंड को भी वर्क कराना होता है तो वो भी थक जाता है। ठीक, इट्स टोटली नेचुरल थिंग। ठीक, इससे आपको घबराना नहीं है। बस जितना हो सके उतना आप लोग पढ़ते चले जाओ। पहली चीज तो ये, हेल्थ आपकी एज वेल एज आपकी फैमिली की हेल्थ वो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देना। ठीक, अब मैं तीनों कोर्स के बारे में थोड़ा आप लोगों को उसके साथ डिस्कशन करूंगा, एज वेल एज इस समय क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक बार गाइड करता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं सर सीए कोर्स की, तो सर आईसीएआई की अभी नोटिफिकेशन आई थी लास्ट मंथ। तो दे सेड कि अभी के लिए वो एग्जाम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। इंटर और फाइनल का बोला था उन्होंने, क्योंकि इंटर और फाइनल के में एग्जाम्स होने वाले थे। तो उन्होंने इंटर और फाइनल के लिए नोटिफिकेशन निकाली थी कि अभी के लिए एग्जाम्स हो रहे हैं पोस्टपोन। जब भी एग्जाम्स होंगे इंस्टीट्यूट विल गिव 25 डेज प्रायर नोटिस, कि सर 25 दिन पहले वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। फाउंडेशन की अभी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाली है, तो फाउंडेशन के तो जून एंड में शेड्यूल्ड है, आई थिंक 21 22 या 24 ऐसी कुछ डेट है। तो उस दिन से जो फाउंडेशन के एग्जाम शेड्यूल है उस दिन से वो एग्जाम, तो अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया, तो मान के चलो वो तो उसी दिन पे एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक, दूसरी चीज, सीएस कोर्स की बात करूं तो सर सीएस का अभी लेटेस्ट ही नोटिफिकेशन आ रखा है उनका। उन्होंने बोला है कि उनके भी अभी एग्जाम जो उनके 1 जून से 10 जून के बीच में होने थे, दे हैव पोस्टपोन्ड इट, उन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया। एंड दे सेड कि वो 30 डेज प्रायर नोटिस देंगे, 30 दिन का वो क्या देंगे, प्रायर नोटिस देंगे। उधर ही अगर मैं सीएमए एग्जाम्स की बात करूं, सीएमए इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो सर सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला था, दे सेड कि जो उनके एग्जाम्स जून एंड में होते हैं उन्होंने तो डेट डिक्लेयर कर दी कि 24 जुलाई को वो एग्जाम लेंगे। अब वहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि सर ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। ठीक, ये बड़ी कंफ्यूजन है। ठीक, तो ये तो अभी करंट सिनेरियो में मैंने बता दिया आप लोगों को कि तीनों इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं। ठीक, अब आ जाओ कंट्री की सिचुएशन पे। अगर मैं कंट्री की सिचुएशन की बात करूं तो सर अभी कंट्री की हालत सुधरी नहीं है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। इवन 2020 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 2020 के कंपैरिजन में 21 बहुत ज्यादा वर्ष रहा है। केसेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली, डेथ रेट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत ज्यादा सर डेथ रेट और केसेस इस समय 2021 में, खास करके अप्रैल के मंथ में तो बहुत बुरा हाल रहा है। अभी भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई है। हालांकि आपको न्यूज वगैरह में जैसे क्या होता है कि सर न्यूज तो मैं मानता नहीं बिल्कुल भी, न्यूज वगैरह में क्या दिखता है आपको कि सर पॉजिटिविटी रेट कम होता जा रहा है। भाई साहब एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, सब पॉलिटिक्स है, सारी चीज पॉलिटिक्स है। पॉजिटिविटी रेट कुछ कम नहीं हुआ है। टेस्ट ही नहीं हो रहे तो पॉजिटिव रेट कहां से आएगा, बात बताओ ना। टेस्ट ही नहीं हो पा रहे लोगों के तो पॉजिटिविटी रेट कहां से आएगा।
तो ये कहते हैं ना कि भाई पॉजिटिविटी रेट कम हो गया, पहले 25% पहुंच गया था, 26 हो गया था, अब 17 तक पहुंच गया। सर टेस्ट ही नहीं हो रहे। मुझसे पूछो सर, मेरे पास कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप है, हर रोज 2 4 5 डेथ्स तो मुझे सुनने में मिल जाती है कि भाई कई सारे लोगों से मैं सोशली थोड़ा एक्टिव रहता हूं, तो कई सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ, ग्रुप्स में कनेक्टेड हूँ। 2 से 5 डेथ्स मुझे डेली की अपडेट मिल जाती है, और हर घर में सुनने में आ रहा है सर कोरोना, हर घर में कोरोना। जिस एरिया में मैं रहता हूं, जिस गली में मैं रहता हूं, जिस स्ट्रीट में मैं रहता हूं, मेरी पूरी गली अफेक्टेड है कोरोना से। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि सर सिचुएशन कंट्रोल हो गया, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बस हाँ, एक चीज हम कह सकते हैं कि इस समय गवर्नमेंट ने क्या करा है कि वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। पहले उन्होंने 45 प्लस वालों को वैक्सीनेशन शुरू कर दी थी, अब उन्होंने 18 to 45 की भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। ठीक, दिस इज अ गुड थिंग। बट हाँ, जितनी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, वैक्सीन अभी बहुत ज्यादा कम है। 2 तरीके की वैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तीसरी अभी स्पुटनिक वैक्सीन, स्पुटनिक वैक्सीन जो थी, जो रशिया से इन्होंने इंपोर्ट करी थी, वो मेरे ख्याल से अभी शायद एक्टिव नहीं हुआ है। इसके बारे में मुझे इतनी अपडेट नहीं है, वो आप लोग देख लेना न्यूज वगैरह में। तो स्पुटनिक वैक्सीन का भी वो काम चल रहा है। तो वैक्सीनेशन शुरू तो हो गई है, लेकिन अभी वैक्सीन की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन है, वो इतनी नहीं है। लगवाने वाले तो लोग बहुत है सर, कंट्री की पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन इतनी नहीं है। तो आप ये देख सकते हो कि सर हालत अप्रैल में तो बहुत ज्यादा खराब थी, मई में भी खराब है। मई अभी 12 13 तारीख तो आज हो ही गई है, तो मई का भी मंथ निकाल लो। इवन प्रिडिक्शन से देखा जाए तो सर जून का भी मंथ खराब है, जून का भी मंथ खराब है। हो सकता है सर कंट्री में लॉकडाउन जो लगा हुआ है, हो सकता है वो जून में खुल जाए, लेकिन अभी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट करा पाए। तो जून का भी मंथ सर क्या देखा जाए खराब है। ठीक, अब जो ये हमारे एग्जाम्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है किसी स्टेट वाइज होते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम्स होते हैं। तो ये एग्जाम्स कंडक्ट कराना तभी पॉसिबल है अगर सिचुएशन इंप्रूव होती है। देखो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक होगी तभी एग्जाम होंगे, सिचुएशन अगर इंप्रूव होती हुई दिखेगी तब तो एग्जाम करवाना, कंडक्ट करवाना पॉसिबल है। जैसे लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, आईसीएआई की बात करूं तो उन्होंने नवंबर 20 में एग्जाम्स कराए थे, और उसको ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी थी, और जनवरी 21 में भी एग्जाम करवाए थे। 2 साइकिल में उन्होंने एग्जाम्स करवा लिए थे। तो अगर सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है तो एग्जाम्स करवा पाना पॉसिबल है। लेकिन अभी का अगर ट्रेंड देखा जाए तो सर अप्रैल मुश्किल है, अप्रैल तो खत्म ही हो, सॉरी मई वाला भी खत्म हो गया। जून में भी सर चांसेस कम है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला है कि वो 25 से 30 दिन पहले बताएंगे। तो अगर जून में भी एग्जाम उन्हें करवाने हैं तो जून की फर्स्ट वीक में उनको अपडेट करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन कंट्रोल में आएगी जून फर्स्ट वीक तक। ठीक, तो जून का भी मंथ आप निकाल लो। जुलाई में कहीं जाकर पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्जाम्स कराने की, जुलाई में कहीं जाकर पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्जाम्स कराने की। ठीक, लेकिन सर अभी का अगर मैं सिनेरियो देखूं, जहां तक मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन तक तो सर यही कहता है कि जब तक वैक्सीनेशन जो है वो काफी मास पॉपुलेशन को नहीं लग जाती, तब तक इंस्टीट्यूट्स को एग्जाम्स नहीं करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब तक अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन ना लग जाए, बट देखो ये नहीं है कि 100% लोगों को लग जाए, लेकिन फिर भी जब तक एक मास पॉपुलेशन को ना लग जाए, एक सब्सटेंशियल पब्लिक को वैक्सीनेशन ना लग जाए, तब तक इंस्टीट्यूट को एग्जाम नहीं कराने चाहिए, अब वो जुलाई में हो या अगस्त में। ठीक, और एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो सर इंस्टीट्यूट जुलाई में भी एग्जाम नहीं करवा पाया, अगर इंस्टीट्यूट जुलाई में भी एग्जाम नहीं करवा पाया, तो सर अगस्त में एग्जाम लेने के चांस नहीं है। फिर तो सर अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर तो वो नवंबर अटेम्प्ट के साथ ही क्या करेगा, इस अटेम्प्ट को भी मर्ज कर देगा। बात समझ में आती है? तो सीए और सीएस इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, अभी सीएमए पे बाद में आता हूं, सीए और सीएस इंस्टीट्यूट की बात करूं तो सर चांसेस ये बनता है कि अगर थोड़ी बहुत जुलाई में सिचुएशन ठीक होती है तो इंस्टीट्यूट जुलाई में एग्जाम ले लेगा। भाई वो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में बता देगा या जून के एंड में बता देगा, और जुलाई के मिड तक जाकर वो क्या कर सकता है, एग्जाम्स ले सकता है। जुलाई के मिड तक की बात कर रहा हूं, मतलब 15 जुलाई के बाद। और अगर 15 जुलाई से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक एग्जाम नहीं हो पाते, सिचुएशन खराब होने की वजह से एग्जाम नहीं हो पाते, तो सर ये वाला जो अटेम्प्ट है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट अटेम्प्ट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक, पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था सर, इट्स माय ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन की वजह से अपनी तैयारी अफेक्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। ध्यान रखना इस चीज को, आप जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते चले जाओ, बट हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जरा सा भी अगर आपको दिक्कत परेशानी लगती है तो मेरी तरफ से एडवाइजेबल रहेगा कि आप ये वाला अटेम्प्ट ना देकर अगले वाले अटेम्प्ट को दे दो।
इंटर वाले बच्चों के लिए या फाइनल वाले बच्चों के लिए तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर आप जो बच्चे सिंगल सिंगल ग्रुप के लिए भी तैयार कर रहे थे उनको तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई साहब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्लान कर लो, लेकिन गिव बोथ ग्रुप्स दे दो। फाउंडेशन के लिए तो सर कोई ऐसा ग्रुप का चक्कर नहीं होता, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि वेट कर लो, अगर आपको कंफर्टेबल लगेगा तो आप एग्जाम दे देना अभी, अगर हुए तो, नहीं तो सर ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन तो दूसरा है ही। अब एक कंफ्यूजन आती है कि सर ऐसा भी हमें न्यूज में सुनने में आया है कि थर्ड वेव आ सकती है, अक्टूबर में कह रहे हैं कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना आ सकती है। देखो सर न्यूज में अफवाहें तो बहुत फैलती हैं, लेकिन सर डॉक्टर्स वगैरह ने भी डिक्लेयर किया था, गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया था कि थर्ड वेव जो है वो अक्टूबर में आ सकती है। अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर अक्टूबर में अगर थर्ड वेव आ गई, अगर अक्टूबर में थर्ड वेव आ गई तो नवंबर में एग्जाम कैसे होंगे? देखो अगर तो वैक्सीनेशन जो है वो अक्टूबर तक अच्छे से कंप्लीट हो जाती है तो सर थर्ड वेव कंट्रोल हो जाएगी। इंडिया इस समय जो वैक्सीनेशन बनाने के चक्कर में है, वैक्सीन बनाने के चक्कर में इसलिए ज्यादा जुटी हुई है, सारे रिसोर्सेज उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए लगवा दिए। रीजन क्या है कि वो थर्ड वेव को कंट्रोल कर पाए। और जहां तक मुझे लगता है कि सर अगर थर्ड वैक्सीन वगैरह काफी हद तक मास पॉपुलेशन को लग जाती है टिल अक्टूबर, तो थर्ड वेव काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद सर नवंबर में एग्जाम्स करवा पाना पॉसिबल रहेगा, नवंबर में एग्जाम करवा पाना पॉसिबल रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है सर डिले कर दिया जाए, या फिर जैसे 2 साइकिल में एग्जाम करवाने होते हैं तो 2 साइकिल में हो जाए, नवंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ करवा सकता है इंस्टीट्यूट। बट नवंबर वाला अटेम्प्ट जो होगा वो थर्ड वेव की वजह से रुकेगा नहीं, इफ वैक्सीनेशन इज सक्सेसफुल टिल अक्टूबर। अगर वैक्सीनेशन जो है वो अक्टूबर तक सक्सेसफुल हो जाए। देखो वैक्सीनेशन इज अ न्यू थिंग। अब देखो कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, एकदम से सबको वैक्सीन लगाना तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते सर, मैं अपना ही रजिस्ट्रेशन कराने के चक्कर में वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। हालांकि मेरे को तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अफेक्टेड था, तो रजिस्ट्रेशन करा पाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है। बट सर क्या है कि वैक्सीन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत ये दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो वैक्सीनेशन ज्यादा लोगों को लगती चली जाएगी। अभी 18+ उन्होंने बोला है, फिर वो बच्चों को लगवाना शुरू करेंगे क्योंकि पूरी हर लोगों को लगवानी है। ऐसा भी सुनने में आया कि थर्ड वेव बच्चों के लिए हानिकारक है। ठीक, तो देखो सारी चीजें इफेक्टिव तो है, लेकिन वैक्सीनेशन अगर पॉसिबल हो जाती है तो सर वेव कंट्रोल हो जाएगी। तो दोबारा मैं बता देता हूं सर, मेरा ओपिनियन यही कहता है कि सीए और सीएस के एग्जाम्स जो हैं वो अगर जून में, तो आप भूल जाओ, जून में एग्जाम नहीं होते, जून में नहीं होंगे। ठीक सर, फाउंडेशन वाले बच्चों के फिर पोस्टपोन होंगे, पूरे पूरे चांस है आपके पोस्टपोन होने के, पूरे पूरे चांस है आपके पोस्टपोन होने के। ठीक सर, अगर मान लो जून में एग्जाम्स, तो चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं। जुलाई में एग्जाम्स हो सकते हैं, जुलाई के भी मिड ऑफ द जुलाई, मतलब 15 जुलाई के बाद एग्जाम्स हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को 25 से 30 दिन पहले बताना पड़ेगा। सीए इंस्टीट्यूट 25 दिन पहले बताएगा, सीए इंस्टीट्यूट 31 दिन पहले बताएगा। तो मिड ऑफ द जुलाई तक एग्जाम हो सकते हैं अगर सिचुएशन इंप्रूव होती है। कब तक? जून एंड तक। अगर जून एंड तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, जुलाई में जाकर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, तो इंस्टीट्यूट के पास ऑप्शन रहेगा कि वो लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक एग्जाम करवा पाए तो करा पाया। हो सकता है वो 15 अगस्त तक चला जाए। देखो ये सब प्रिडिक्शन है, एस्टिमेशन है, हो सकता है वो 15 अगस्त तक भी एग्जाम करवा ले, लेकिन उसके बाद अगर एग्जाम नहीं हो पाए तो सर फिर वो नहीं होंगे। क्योंकि सर एग्जाम कब होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब बच्चा अगले अटेम्प्ट की तैयारी करेगा, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात आ जाएगी। तो 15 अगस्त या 10 अगस्त तक एग्जाम हो गए तो हो गए, अदरवाइज एग्जाम नहीं होंगे। फिर वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूट अगले अटेम्प्ट के साथ ही उसे मर्ज करेगा, और करना भी यही चाहिए। अननेसेसरी ज्यादा लेट एग्जाम लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लेट एग्जाम होंगे, फिर रिजल्ट लेट आएगा, तो बच्चे का ऐसे अगला अटेम्प्ट आ जाएगा, तो उसको तो अटेम्प्ट ही मिस करना पड़ जाएगा। प्रैक्टिकल सा सोचो ना सर, सीए इंटर या फाइनल का स्टूडेंट है या फाउंडेशन का भी स्टूडेंट है, मान लो उसके एग्जाम क्लियर नहीं होते, मान लो अगस्त तक एग्जाम होते हैं, अगस्त में एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आएगा सितंबर एंड तक जाकर, और फिर नवंबर में दोबारा एग्जाम हो जाएंगे, तो वो कैसे एक महीने में तैयारी करेगा? नॉट पॉसिबल। तो फिर इंस्टीट्यूट को क्या करना पड़ेगा, मजबूरन नवंबर अटेम्प्ट के साथ ही मर्ज करना पड़ेगा। तो ये तो सीए और सीएस की सिचुएशन होगी। ठीक, अब आ जाओ सीएमए वाले बच्चे। सर सीएमए इंस्टीट्यूट ने तो क्या करा है, डेट डिक्लेयर कर दिया 24 जुलाई, तो क्या एग्जाम हो सकते हैं? अगेन सर, जुलाई एंड तक अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो इंस्टीट्यूट एग्जाम ले लेगा। उन्होंने एक डेट दे दी है कि भाई आप तब तक तैयारी कर लो। ठीक, अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो फर्दर पोस्टपोन तो अब सीएमए इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एग्जाम को कैंसिल करेगा। सर पर सीएमए इंस्टीट्यूट ने तो एक कलाकारी कर दी थी ऑनलाइन एग्जाम लेकर, तो क्या सर ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकते हैं? देखो सर, वैसे तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया था कि हम ऑनलाइन एग्जाम होम बेस तो नहीं लेंगे, क्योंकि सर होम बेस का रिजल्ट देख लिया था अभी पीछे हमने, बहुत बुरा हाल हुआ था। और सर होना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं है वो, अननेसेसरी क्या कर रहे हैं वो, प्रोफेशन की वैल्यू खराब हो रही है उसमें, और कुछ नहीं हो रहा। तो सीएमए इंस्टीट्यूट को होम बेस एग्जाम ऑनलाइन तो लेने नहीं चाहिए। ठीक,
सेंटर बेस्ड ऑनलाइन लेने चाहिए, लेकिन सर सेंटर बेस्ड के लिए इंफ्रा इतना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। अगेन सर वहां पर फिर वही डिजीज इफेक्ट होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक, तो अगर मुझे लगता है कि सर सिचुएशन कंट्रोल होगी तो एग्जाम तो फिर ऑफलाइन ही होंगे। देखो सेंटर बेस्ड ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, बात तो एक ही है। फिर तो सेंटर बेस्ड ऑनलाइन लेना क्या है, ऑफलाइन लो चुपचाप, फिर तो ऑफलाइन लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक, होम बेस्ड ऑनलाइन के चांसेस कम है, बट सर इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं कह सकते। अगर उन्होंने बोला है कि 24 जुलाई को एग्जाम होंगे तो सर हो सकता है इस बार भी वो करते कलाकारी और होम बेस्ड ऑनलाइन ले ले। तो आप लोगों को, सीएमए वाले बच्चों को तो मैं अब साफ साफ बता रहा हूं, आप लोगों को तो अपनी पढ़ाई करके चलो कि आपके एग्जाम तो 24 जुलाई से हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास ऑप्शन है होम बेस्ड ऑनलाइन लेने का भी। तो आपके एग्जाम होम बेस्ड ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। हालांकि मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता, होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम लो तो ऑफलाइन लो बस, अदरवाइज मत लो, बाद में ले लेना। ठीक, सीएस में ऐसा कोई पंगा डाला ही नहीं उन्होंने, कोई ऑनलाइन का एग्जाम का डाला नहीं, वो तो कहते हैं जब भी लेंगे ऑनलाइन लेंगे। ठीक, तो सर ये चीज मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ अपडेट थी, कुछ मेरा ओपिनियन था। अब सर आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बिल्कुल भी इस ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होना। ये तो सर मेरी जो ओपिनियन था, मैं जो सोच रहा हूँ वो मैंने आपके सामने रख दिया। हो सकता है सर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है किसी और बंदे का ओपिनियन डिफरेंट हो। एवरीबडी हैज अ राइट टू गिव हिज ओपिनियन, सबके पास पूरा पूरा राइट होता है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करना, पढ़ते चले जाओ, लेकिन अपनी हेल्थ को भी साथ साथ ध्यान रखना, अपनी फैमिली की हेल्थ को भी साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है जी, चलो फिर, तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ पता लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सर क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। मैं इस वीडियो में कोई कमेंट बॉक्स अनेबल नहीं कर रहा, क्योंकि अननेसेसरी बच्चे क्या करते हैं, टाइम खराब करते हैं और कमेंट पे कमेंट करते चले जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स अनेबल इस वीडियो में है ही नहीं, कोई कमेंट नहीं चलेंगे, सिर्फ सुन लो, पसंद आई तो सुन लो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है जी, और पसंद आई तो फिर शेयर भी कर देना। ठीक है जी, चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज हेल्थ। पढ़ाई करते चलो, जितनी हो रही है उतनी पढ़ाई करते चलो, बस पढ़ाई से टच मत तोड़ना, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, चलो फिर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।